Hello everyone, my name is Sushil. Welcome to my YouTube channel. So we have seen a number of graphs as far as inverse function is concerned. Now what we will do, we will go for the properties of the inverse function. Okay. So the first property is if f of g of inverse of x, okay, exists, then f inverse and g inverse both will exist. ओके ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर फॉक फंक्शन इन्वर्टिबल है देन f and g both will be invertible. ओके that is if is invertible then f and g both will be invertible. Okay, this is the first property, and the second property is if f of x is bisective, okay, then f inverse of x will also be bisective. Okay, so this is the second property. Okay, if fx is bisective then the f inverse x will also be a bisective. The second property is this. Okay, the third property I'm saying if f of inverse of x, इससे मैं x से रिप्लेस कर सकता हूँ फॉर सम डोमेन्स ऑफ सम वैल्यूज ऑफ x. ओके, एंड f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, इसे भी मैं x से रिप्लेस कर सकता हूँ फॉर सम डोमेन ऑफ x. ओके, इस प्रॉपर्टी का मैं यूज भी कर चुका हूँ. ठीक है, क्योंकि जब मैंने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था तो मैंने ग्राफ के एक्चुअली में एक्स का ड्रॉ किया था, लेकिन सर्टेन डोमेन्स के लिए एक्स की सर्टेन वैल्यूज के लिए. ठीक है, जब मैंने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था तभी भी मैंने क्या किया था, एक्चुअली में मैंने एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था लेकिन सर्टेन डोमेन्स के लिए. ओके, ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक नहीं है, यही अंतर है इसमें. ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी ग्राफ्स में ड्रॉ करा चुका हूँ. ठीक है, द क्वेश्चन इज दैट इज गिवन टू अस इज f सच दैट -1 to infinity to 1 to infinity. Okay, and fx is defined like that. Okay, then we need to prove whether this function is invertible or not. Okay, and also we need to find f inverse of x. Okay, so first of all we need to prove this function is invertible. Okay, so invertible to prove this, whether this function is invertible, what we need to prove, we need to prove that this function is bisective. Bisective means it should be 1 1 and at the same time it should be onto. Okay, so this function it is given to us. Okay, so this function is given to us. Okay, this x square plus 2x plus 3. Okay, सो इसको ये इसमें क्या है, इसका डोमेन ही ये है, रेंज कोडोमेन ही है. ठीक है, अब कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल हो जाए तो मैं बोल दूंगा ये ऑन्टो होगा, और 1 1 के लिए क्या होगा, इस डोमेन के लिए ये फंक्शन जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो एक ही पॉइंट पर काटना चाहिए. ठीक है, तो सिंपली मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लूँगा, सबसे अच्छा तरीका यही है. तो एफ को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, इसको इसमें 1 जोड़ दे रहा हूँ, 1 हटा दे रहा हूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ. ठीक है, तो 1 + x + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 - 1 + 2. ओके, दिस इज गोइंग टू बी x² + 2x + 1 + 2, दैट मीन्स 3. ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अभी क्या करेंगे, इससे ग्राफ ड्रॉ करने वाला है. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से. ओके, सो यहाँ पे x² का ग्राफ होता है इस तरह से, x - 1 x + 1 x को x + 1 से रिप्लेस करूँगा तो नेगेटिव x एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा ये ग्राफ, तो ये इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, ये -1. ओके, -1. अभी क्या करूँगा, इस ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दूंगा. इसका मतलब ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, x = 0 पे क्या होगा, ये ग्राफ का x + 1 0 पे बन जाएगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी 1. ठीक है, अभी इसे 2 यूनिट शिफ्ट कर रहा हूँ नीचे, तो ये मेरा हो गया ऊपर, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ एक्चुअली, सॉरी
यहाँ पे 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ ना, +2 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, ये 0,2 और ये हो जाएगा 0,3, ओके। और ये हो जाएगा -1,0, ओके। दिस इज -1, -2, ओके, -1,2, ओके। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स, ओके। सो यहाँ से मैं क्या प्रूव कर सकता हूँ, मुझे डोमेन कौन सा, डोमेन ये रहना -1 to ∞, ओके। सो इस वाले पोर्शन को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पोर्शन को हटा दे रहा हूँ और इस लाइन का कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो मेरा ग्राफ एक्चुअली में रह गया ये ग्राफ रह गया, सिर्फ इतना पोर्शन, ओके। ये और ये है इसका, ये पॉइंट है और ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँ, -1 से ∞ के डोमेन के लिए ये 1 1 है नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा, एक ही पॉइंट पर कट करेगा तो ये 1 1 है, ठीक है। ऑन टू है नहीं है, ऑन टू के लिए इसका इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा 2 to ∞, ओके। सो इसका रेंज है 2 to ∞, रेंज इज इक्वल टू 2 to ∞, ओके। अभी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ हियर range of fx is not equal to codomain, okay, codomain of fx, codomain क्या है, that is 1 to ∞, okay। so we can say this is not invertible, okay। अभी क्या करेंगे, अगर ये ऑन्टो नहीं है तो क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था, मैंने लिखा नहीं है, अगर ये ऑन्टो नहीं है तो किस कंडीशन के लिए, ये इन्वर्टिबल नहीं है तो किस कंडीशन के लिए इन्वर्टिबल होगा, ओके। सो यहाँ पे रेंज निकल के आ गया ये, तो इसको मॉडिफाई कर दे रहे हैं हम, ठीक है। तो रेंज 2, ∞ है, तो इसका रेंज और कोडोमेन इक्वल हो तभी तो ऑन्टो होगा, तो 1 1 तो है ऑलरेडी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन में क्या है, मॉडिफिकेशन में एक्चुअली में मैं इसके जो फंक्शन को रीडिफाइन कर रहा हूँ, एफ सच दैट -1 to ∞ to 2 to ∞, ओके। सो इस तरह से fx इज इक्वल टू x² + 2x + 3, ओके, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन हो गया। अभी इस फंक्शन को बोलूँगा, ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, ओके, इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल है क्योंकि मैंने यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर रखा हूँ, ठीक है। तो इन्वर्टिबल है तो क्या करूँगा, इन्वर्ट फंक्शन निकालने के लिए क्या करूँगा, ये मेरा है y, इसे मैं y कह सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अब मैं अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो y इक्वल टू x लाइन में सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक है तो x को y से, y को x से रिप्लेस कर दो इसी क्वेश्चन में, देन रिप्लेस, दैट मीन्स यहाँ पे x, ये y हो गया x और x हो गया y² + 2x 2y + 3, ओके। अब इसे मॉडिफाई करो y² + 2y + 3 - x, ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे y का वैल्यू निकालो, अब यहाँ पे y का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, श्रीधराचार्य, ओके, श्रीधराचार्य लगाएंगे तो y इज इक्वल टू -2 ± of 4 - 4 of 3 - x, ओके, अपॉन 2, ओके। श्रीधराचार्य लगाया, ये एक्चुअली में y है, इसे बोलते हैं f ऑफ इनवर्स x, ओके। सो ये हमारा f इनवर्स x हो जाएगा, इसे तो सॉल्व करने पे f इनवर्स x निकाल लेंगे, ठीक है। सो इसका वैल्यू निकल के आएगा क्या, एक्चुअली में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 ± √1 - 3, दैट मीन्स 1 - 3 + x, दैट मीन्स x - 2, ओके। दिस इज हाउ वी कैन से ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा और इनवर्स फंक्शन क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। मॉडिफिकेशन किया मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। मॉडिफिकेशन करने के बाद में ये इन्वर्टिबल बन गया, पहले ये इन्वर्टिबल नहीं था। सो दिस इज नॉट इनवर्टिबल, ओके। सो दिस इज नॉट इन्वर्टिबल। अभी इन्वर्टिबल करने के लिए क्या किया, मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, यहाँ से इन्वर्स फंक्शन निकाल लिया। यहाँ मैंने क्या, इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए क्या किया, मैंने y को x से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। y को x से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या होगा, जो x इक्वल टू
x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। ओके, सो यहाँ से y का वैल्यू निकालूंगा, जो y होगा वही मेरा y f इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू टेक सम मोर एग्जांपल्स। ओके, सो द फर्स्ट एग्जांपल दैट आई एम गोइंग टू टेक इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। इसका मुझे रेंज पता करना है। ठीक है, रेंज पता करना है एंड डोमेन पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डोमेन पता करते हैं। डोमेन के लिए क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x शुड बी लेस और इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू -1। ओके, होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से होता है ना। साइन इनवर्स x का ग्राफ इस तरह से होता है, इस तरह से π/2 -π/2, दिस इज 1, ये -1। ओके, तो डोमेन क्या हो गया, -1 से 1 के बीच में हो गया, नहीं हो गया इसके लिए, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस और इक्वल टू 1 है, तो ये फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस और इक्वल टू n। यहाँ पे x लेस और इक्वल आई मीन लेस देन x लेस देन n प्लस 1, यही तो होता है। ये मैं फार्मूला बता चुका हूँ। ठीक है, और ये बता चुका हूँ, और मैं यहाँ पे साइड में लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन n, सो यहाँ से मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1। ओके, सॉरी n प्लस 1। ओके, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू n, इट मीन्स x greater than equals to n. Okay, integral part of x less than n, that means x less than n minus 1 plus 1. Okay, integral part of x less or equals to n, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x less than n plus 1. Okay, this is how I can say. Okay, so this formula I'm going to use here. So यहाँ से less than के लिए x less than 1 प्लस 1 डेट मीन्स 2। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर का क्या, ग्रेटर देन के लिए क्या होता है, ये -1 ही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तो यहाँ से x लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ओके, दिस इज हाउ आई कैन कैलकुलेट द डोमेन। डोमेन पता लग गया, तो रेंज पता करना है। ठीक है, रेंज पता करना है, तो रेंज पता करने के लिए क्या करेंगे, -1 से 2 के बीच में मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, I'm going to draw the graph of this sin inverse x. Okay, sin inverse x का ग्राफ क्या होता है, sin inverse of integral part of x, तो मैं sin inverse x का ग्राफ होता है इस तरह से। अभी क्या करें, x पे इंटीजर वैल्यू लगा दे रहे हैं, तो इसका मतलब x एक्सिस पे मैं इंटीजर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। ओके, और ये हो जाएगा 2 तक जाना है ना मुझे, ये 2। ओके, 2। ओके, सो 2 तक जाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट मिला मुझे, एक ये पॉइंट मिला, ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2। ओके, -π/2। ओके, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एरो लगाएंगे, अगला यहाँ पे एरो लगाएंगे, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे एरो लगाएंगे, अगला पॉइंट मिला है ये। ठीक है, ये हो गया। Okay, this is how we can say this is the graph of the function। तो इस तरह से ये मेरा ग्राफ हो जाएगा, फाइनल ग्राफ। सो इस फाइनल ग्राफ पता लग गया, तो इसमें फाइनल ग्राफ ये मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, -1 से लेके ये 0, ये -1 से लेके मुझे जहाँ तक जाना है। ठीक है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, RF इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी -1, sorry -π/2, 0, π/2. So these are the values as far as the range is concerned. Okay, so range पता लग गया, domain पता लग गया, so I'm going to stop here. If you are liking the videos, then please do subscribe to the channel and share these videos to your friends so that they can get some benefit out of it. Okay, thank you guys.